हेलो, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th के रैंबो बुक का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। हम लोग इस चैप्टर को समराइज वे में एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन, समरी और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप लोगों में जिन लोगों कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर आप वीडियो जब डालते हैं तो मेरे पास हमें पता नहीं चलता, तो पता चलने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। आपको जब सब्सक्राइब करते हो चैनल, उसके बाद एक बेल आइकन होता है, घंटी का निशान आता है, उस पर क्लिक कर दो, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपके तक पहुँच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। सबसे पहला कि भारत इज माई होम है क्या, सिंपल सा सवाल। तो भारत इज माई होम एक स्पीच है। क्या है? स्पीच। दूसरा सवाल आता है कि भारत इज माई होम जो स्पीच है, इस स्पीच को दिया किसने? तो इस स्पीच को दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक स्पीच है जिस स्पीच को दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब सवाल आता है कि हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जो कुछ भी आपके बुक में दिया हुआ है उस चीज़ को हम सिस्टमैटिक ढंग से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में दिया हुआ है, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1897 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ। 1897 में इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद। फिर इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1969 में हुई। टोटल ये कितने साल जिए? तो याद रखिएगा 72 ईयर, 72 साल ये जिए। ओके, अब इनके बारे में तीसरी कहानी क्या जानना है आपको? तो ये थे क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो इनके बारे में ऑब्जेक्टिव यही सब काम दिया। तो आप लिख सकते हो ये नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी। साथ ही साथ ये क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ ये एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी एक शिक्षाविद भी थे। तो इनके बारे में क्वेश्चन दे सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए डैश। तो नेशनलिस्ट ऑप्शन में हो तो वो, फ्रीडम फाइटर ऑप्शन में हो तो वो, उसके बाद एजुकेशनलिस्ट हो तो वो। दैट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपने जाना कि उनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था, उनकी मृत्यु 1969 में हुई। वो 72 साल जिए। वो एक नेशनलिस्ट थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही साथ एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे। अब सवाल आता है कि इस स्पीच के बारे में कि इन्होंने ये स्पीच दिया था। तो इन्होंने ये स्पीच 1967 में दिया। ये स्पीच कब दिया? 1967 में। कब दिया? 1967 में। 1967 में कब क्या कर रहे थे? उसके बाद ये स्पीच दिया आफ्टर टेकिंग ऑथ, शपथ लेने के बाद। ऑथ का हिंदी होता है शपथ लेना। किस चीज के रूप में शपथ लिया था उन्होंने? तो एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या किया, शपथ लिया। तो पूछा जाएगा कि इन्होंने शपथ कब लिया, तो 1969 में। किस चीज की शपथ ली, प्रेसिडेंट की। कौन से प्रेसिडेंट बने, थर्ड प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इनसे पहले 2 प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो एक राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, अब इनके बारे में थोड़ी सी और बातें, इनके बारे में एक और बात बताया गया कि 1967 से बिफोर, 1967 से पहले जब ये प्रेसिडेंट बने उसके पहले ये गवर्नर थे, गवर्नर थे बिहार के, यानी राज्यपाल थे बिहार के। 1967 से पहले ये बिहार के क्या थे, राज्यपाल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी राइटर से रिलेटेड था आपके बुक में, उसको मैंने क्लियर कर दिया कि भारती बाई होम इज अ स्पीच, इट हैज बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए नेशनलिस्ट, नहीं हो ऑप्शन में तो फ्रीडम फाइटर हो सकता है, नहीं हो तो एजुकेशनिस्ट हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड 72 ईयर्स, 72 साल जिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। इनके पहले 2 प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रेसिडेंट बनने से पहले ये गवर्नर थे, राज्यपाल थे, कहाँ के, बिहार के। तो अभी आपने देखा डॉक्टर हुसैन से रिलेटेड जो भी बातें आपकी बुक में दी है उसको हमने पॉइंट वाइज आप लोगों को बताया। अब इस चैप्टर में क्या है, उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, किस टॉपिक पे चर्चा की, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर की ओर चलते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने चर्चा किस चीज़ की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वो कहते हैं आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्मेड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दिस लैंड। यानी ये सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं भारत के लोगों का, जिन्होंने इन्हें भारत के प्रेसिडेंट के रूप में, एक मुस्लिम व्यक्ति को 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जस्ट 20-22 साल बाद एक मुस्लिम व्यक्ति को हमारे देश के लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के लिए सबसे ऊंचे पद के लिए चुना। ये बहुत गर्व की बात है, हमारे देश में सद्भावना वाली बात है। इसके लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। इसके बाद ये बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ये कौन थे? तो जब ये प्रेसिडेंट बने उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट बने, यानी उपराष्ट्रपति बने। जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने उससे पहले ये राष्ट्रपति थे, लेकिन 1967 में ये उपराष्ट्रपति बने। इनके बारे में ये कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लाया प्रेसिडेंसी में क्या क्या लाया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। आपके बुक में ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी में क्या लाया। तो 3 चर्चा है, 3 पॉइंट का चर्चा। सबसे पहला वर्ड है ए मेंटल इक्विपमेंट। सबसे पहला पॉइंट है अ मेंटल इक्विपमेंट। सबसे पहला क्या लाया उन्होंने, अ मेंटल इक्विपमेंट। दूसरा डिग्री ऑफ एरुडिशन, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, डिग्री ऑफ एरुडिशन। और तीसरा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस,
वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बात की अपने भाषण में। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के आने से प्रेसिडेंसी में मेंटल इक्विपमेंट आ जाता है, डिग्री ऑफ एरुडिशन, वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक मशीन की तरफ तेज तर्रार दिमाग, एक बहुत विद्वान व्यक्ति, एक वैसा व्यक्ति जिसके पास प्रेसिडेंट बनने का पहले से एक्सपीरियंस रहा हो। तो उनके आने से बहुत सारी चीज़ें क्या होनी, सॉर्ट आउट होते, इनके लिए बहुत चीज़ें क्या होने वाली थी, आसान होने वाली थी। फिर इन्होंने बात कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ और बातें बताई कि वो हमेशा लोगों को प्रमोट करते थे कि आपको अपने हिसाब से अपने लाइफ को बिल्कुल जस्टिस के साथ, न्याय के साथ जिए। उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये एश्योर करते हैं किसको, भारत के लोगों को, आशा दिलवाते हैं। कहते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको बस ये एश्योर कर सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में इंटर करूँगा इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यानी ये क्या कहते हैं, ये एश्योर कहते हैं। अब इस पॉइंट को भी थोड़ा नोट ध्यान में रखिएगा। यानी डॉक्टर हुसैन एश्योर्स, डॉक्टर हुसैन क्या करते हैं, एश्योर करते हैं हम लोगों को, वो आशा दिलवाते हैं। क्या वो आशा क्या दिलवाते हैं, वो आशा दिलवाते हैं आई इंटर दिस ऑफिस, आई इंटर दिस ऑफिस, आई इंटर दिस ऑफिस, ठीक है, आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ, in a spirit of prayerful humility and total dedication। prayerful humility, ये वर्ड याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव के लिए। prayerful humility, इस वर्ड पे रखिएगा यार ध्यान, एंड टोटल डेडिकेशन। यानी उन्होंने दो वर्ड की चर्चा, उन्होंने भारत के लोगों को आश्वासन दिया कि मैं इस ऑफिस में, इस ऑफिस का मतलब राष्ट्रपति भवन में कैसे आऊँगा, बिल्कुल मानवता के साथ और बिल्कुल डेडिकेशन, बिल्कुल समर्पण के साथ। उन्होंने कहा कि मैं इस ऑफिस में पूरी मानवता और पूर्ण समर्पण के साथ वापस आऊँगा। आगे इन्होंने कहा इंडिया के बारे में, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इंडिया को इन्होंने कहा द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, ये भी याद रखिएगा, द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। यानी इन्होंने इंडिया के बारे में कहा ये राष्ट्र जरूर नया है लेकिन इसके लोग जो है वो प्राचीन हैं। तो पूछा जाएगा किसने कहा इंडिया के बारे में द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। इस पैराग्राफ में हम और आगे जब थोड़ा सा बढ़ते हैं तो कुछ चर्चा एक वर्ड की होती है और वो है पास्ट। थोड़ा सा इस फाइल को भी गौर कीजिएगा। उन्होंने पास्ट के बारे में कुछ बात कही, पास्ट टाइम के बारे में क्या कहा उन्होंने, पास्ट टाइम के बारे में, उसको थोड़ा सा सुनिएगा। जो बीत गई, बहुत लोग से सुनते ना, जो बीत गई वो बात गई नहीं, इनका सोच रहा। इन्होंने कहा पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी पास्ट जो है ना वो कभी मरता नहीं है, एंड स्टैटिक वो कभी स्थिर नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि पास्ट जो बीत गया उसकी कहानी समाप्त। इन्होंने कहा द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट ना तो डेड है ना स्टैटिक है। सवाल पास्ट है क्या? इन्होंने कहा पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक, पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। इससे प्रोजेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देता है द पास्ट इज डैश एंड डैश। अब आपको इसमें घुमाता कहाँ है वो देखिए। क्वेश्चन क्या दे दिया, द पास्ट इज डैश एंड डैश। अच्छा इसको लिख देता डेड एंड स्टैटिक, नोट है वहाँ। अगर लिखे द पास्ट इज नॉट डैश एंड डैश तो डेड एंड स्टैटिक, लेकिन अगर लिखे द पास्ट इज डैश एंड डैश तो द पास्ट इज अलाइव। पास्ट जो होता है
वो जीवित होता है, डायनामिक, गतिशील होता है। ओके, तो इस तीसरे पैराग्राफ में इन्होंने उसी चीज की बात की। चौथे पैराग्राफ की बात, चौथे पैराग्राफ जब हम लोग देखते हैं तो चौथे पैराग्राफ में इन्होंने एजुकेशन की बात की, शिक्षा की बात की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चौथे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अब चौथे पैराग्राफ, अब चौथे पैराग्राफ में क्या है वो देखते हैं। इस पैराग्राफ में इन्होंने बात की एजुकेशन। अब एक वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस, फॉर नेशनल पर्पस। यानी उन्होंने कहा एक राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई उपकरण है तो वो क्या है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस, तो एजुकेशन, या फिर कुछ इसका एजुकेशन इज ए डैश फॉर नेशनल पर्पस, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट। तो इस वर्ड को भी आप याद रखेंगे कि एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य उपकरण है राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करने का। फिर इन्होंने एक बात इसमें याद की कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा सब नहीं, उन्होंने कहा जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी, जो शिक्षा का लेवल होगा, जो शिक्षा का स्तर होगा, वो बताता है कि आपके देश का स्तर क्या है, शिक्षा का लेवल। समझ आ रहा है? अब हम लोग पैराग्राफ 5 में बात करते हैं। पैराग्राफ 5 में इन्होंने एक जनरल सी बात कही, सिंपल सी बात इन्होंने कही, और वो बात इन्होंने कही ये कि मैं एक नेता वाला कहानी होता है ना, नेता शपथ लेता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। तो इन्होंने भी शपथ 4-5 ली। पहला शपथ लिया, जब मैं इस प्रेसिडेंट हाउस में आऊँगा तो कोई कलर के आधार पे, कास्ट के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करूँगा, और रिलीजन, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करूँगा। फिर इन्होंने शपथ लिया कि जब मैं इस ऑफिस में आऊँगा तो फुल्ली डेडिकेटेड होकर आऊँगा। फिर इन्होंने शपथ लिया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं भारत को आगे बढ़ा सकूँ। और इन्होंने एक लाइन कहा, अब उस लाइन को देखिए। इन्होंने कहा भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। इन्होंने कहा भारत मेरा घर है, एंड द पीपल ऑफ इंडिया, एंड द पीपल ऑफ इंडिया, और जो पीपल है भारत के, पीपल ऑफ इंडिया आर आवर फैमिली मेंबर, आर आवर फैमिली मेंबर। तो उन्होंने इसकी भी चर्चा की। ओके, भारत के बारे में उन्होंने कहा कि भारत इज माई होम एंड द पीपल ऑफ इंडिया आर आवर फैमिली। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एक और पॉइंट उठाया, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था वर्ड के टाइप के। इन्होंने लोगों से कहा वो 2 टाइप के वर्ड, इन्होंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोगों को 2 तरीके के काम करने हैं। कौन कौन सा? पहला वर्ड है इंडिविजुअल वर्क, इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क का मतलब व्यक्तिगत काम, वैसा काम जो आपने खुद के लिए करता है, यानी सेल्फ वर्क, खुद के लिए काम।
और दूसरा इन्होंने बताया सोशल वर्क। सोशल वर्क का मतलब वर्क फॉर सोसाइटी, समाज के लिए काम, वर्क फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। और इन्होंने कहा कि दोनों वर्क म्यूचुअल फ्रूटफुल है, एक दूसरे के बदले। दोनों कामों को हमें करना चाहिए, तभी जाके हम अपने देश को क्या कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इन्होंने अंत में लोगों से अपील की कि मैं होप करूँगा कि आप लोग इस दोनों कामों को अच्छे से करेंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देंगे अपने कामों में, जिससे हम अपने देश को विकास के रास्ते पे बढ़ा पाए। तो आज के वीडियो में आपने भारत इज माय होम से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को टॉपिक वाइज पढ़ा। आगे हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखें। तब तक के लिए अच्छे से नोट कीजिए, पढ़ें। धन्यवाद।